फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आज फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप। तो आपके लिए आज ये फिल्मी खबरची जो खबर लाई है वो एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और प्रोड्यूसर एक्टर जैकी भगनानी को डेट करते कई साल हो गए हैं और अब ये दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। खबरों की माने तो दोनों 21 फरवरी को गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। पीएम मोदी की अपील के बाद दोनों ने वेडिंग वेन्यू बदला है। अब खबर आ रही है कि रकुल और जैकी दोनों ही अपनी शादी का ग्रैंड रिसेप्शन मुंबई में करने वाले हैं। रकुल और जैकी की शादी की डिटेलिंग की बात करें तो 19 से 21 फरवरी तक सारे प्रोग्राम्स होंगे। गोवा में परिवार और करीबियों की मौजूदगी में दोनों साथ फेरे लेंगे। इसके बाद रकुल और जैकी शादी का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन मुंबई में देंगे। इसमें बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के कई जाने माने चेहरे भी आने वाले हैं। 22 फरवरी को ये ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन रखा गया है। मुंबई में जो रिसेप्शन के लिए वेन्यू चुना गया है वो बहुत बड़ा है। लोकेशन इसकी पॉश एरिया में है। ये एक हाई प्रोफाइल इवेंट होगा। अपने गेस्ट के लिए रकुल और जैकी दोनों ने ही ये सुनिश्चित कर लिया है कि वो कुछ स्पेशल करें। डेकोर, लाइटनिंग और एंटरटेनमेंट का डोज फुल ऑन रहने वाला है। रिसेप्शन में केवल सेलेब्स ही नहीं बल्कि जाने माने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी शामिल होने वाले हैं। रकुल और जैकी पिछले 6 महीने से अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। गोवा वेन्यू लॉक करने से पहले दोनों ने मिडिल ईस्ट में एक जगह तय की थी जहां दोनों साथ फेरे लेने वाले थे, लेकिन फॉरेन की जगह से इंडिया उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग करनी चुनी। रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी ने कुछ समय पहले इन्फ्लुएंशियल लोगों से अपील की थी कि वो फॉरेन की जगह सेलिब्रेशन इंडिया में करना तय करें। अब ऐसा उन्होंने भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया था, जिसके बाद इन दोनों ने अपना वेडिंग वेन्यू बदल लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की, जो भी हाल ही में फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। इसके बाद से एक्ट्रेस काफी ज्यादा चर्चा में है। इस अवार्ड के अलावा आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी सुर्खियों में आ गई हैं। इस बीच आलिया भट्ट की एक अपकमिंग फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आलिया भट्ट का नाम कुछ महीनों पहले YRF के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म से जुड़ा था। आलिया भट्ट की YRF के स्पाई यूनिवर्स में एंट्री से फैंस काफी खुश थे। अब आलिया की पहली स्पाई यूनिवर्स फिल्म के डायरेक्टर का नाम भी सामने आ गया है। जी हाँ, कौन इसे डायरेक्ट करने वाला है बताते हैं आपको। आलिया भट्ट रोमांटिक और एक्शन फिल्मों के बाद अब YRF के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसको लेकर अभी तक कई अपडेट सामने आ चुकी हैं। इसी बीच अब आलिया भट्ट की पहली स्पाई यूनिवर्स की फिल्म के डायरेक्टर का नाम सामने आ गया है और ये नाम है आदित्य चोपड़ा का। खबरों की माने तो आदित्य चोपड़ा ने आलिया भट्ट के साथ फीमेल स्पाई यूनिवर्स शुरुआत करने का सोचा है। अब आलिया भट्ट की फिल्म को डायरेक्टर भी मिल गया है। पिंक विला में एक रिपोर्ट आई है जिसकी माने तो शिव रवेल आलिया भट्ट की पहली फीमेल स्पाई यूनिवर्स की फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। आपको बता दें कि शिव रवेल ने साल 2023 में रिलीज हुई वेब सीरीज द रेलवे मैन को डायरेक्ट किया था। खबरों में बताया गया है कि फिल्म पर जल्द काम शुरू होने वाला है। नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज को लोगों ने बहुत पसंद किया था और अब उम्मीद है कि आलिया भट्ट की ये स्पाई यूनिवर्स वाली फिल्म भी बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको एक बुरी खबर सुना देते हैं। 32 साल की एक्ट्रेस पूनम पांडे का निधन हो गया है। खबरों की माने तो एक्ट्रेस सर्वाइकल कैंसर से जिंदगी की जंग हार गई हैं। शुक्रवार सुबह एक्ट्रेस की ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम को पूनम पांडे ने आखिरी सांस ली। पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किए गए इस स्टेटमेंट के बाद सनसनी फैल गई। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक्ट्रेस का अचानक निधन हो गया। इसकी वजह है पूनम का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना। निधन से कुछ वक्त पहले ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए थे। उन्हें इंस्टाग्राम पर एक्टिव देखा गया था। शुक्रवार को पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक स्टेटमेंट कहा गया, ये सुबह हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने सर्वाइकल कैंसर के कारण अपनी प्यारी पूनम को खो दिया। वो जिससे भी मिली प्यार और स्नेह से मिली। दुख की इस घड़ी में हमें प्राइवेसी दे। हम उन्हें हमारे द्वारा साझा की गई हर बात के लिए प्यार से याद करते हैं। 3 दिन पहले ही पूनम पांडे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो गोवा में क्रूज पार्टी में नजर आई थी। ब्लैक और व्हाइट आउटफिट में पूनम एकदम फिट एंड फाइन दिख रही थी। ऐसे में अचानक उनके निधन की खबर से लोग काफी ज्यादा हैरान हैं।
फिलहाल हम बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा की, जो अपने पति निक जोनस के साथ अमेरिका के लॉस एंजलिस में रह रही हैं। अब उनके ड्रीम हाउस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कपल ने मुश्किलों का सामना करने के बाद इस घर को खाली कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस घर को उन्हें बेचने वाले शख्स पर मुकदमा भी कर दिया है। खबरों की माने तो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने साल 2019 में इस घर को $20 मिलियन यानी कि लगभग 166 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस प्रॉपर्टी में वाटर डैमेज के चलते कपल और उनके परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पानी की वजह से घर के अलग अलग हिस्सों में सीलन और काई लगने की समस्या आ रही थी। कपल ने अपने मुकदमे में कहा कि ये लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। इस लग्जरी प्रॉपर्टी के 7 बेडरूम, 9 बाथरूम, टेम्परेचर कंट्रोल, वाइन सेलर, शेफ किचन, होम थिएटर, बॉलिंग एली, स्पा और स्टीम शावर, जिम और बिलियर्ड रूम है। कपल ने मई 2023 में घर बेचने वाले सेलर पर मुकदमा किया था। इसके बाद प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद से ही इसके पूल और स्पा में दिक्कतें आने लगी। वाटरप्रूफिंग के मुश्किलों के चलते घर के हिस्सों में काई की दिक्कतें आई और भी कई प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से अब ये कपल घर से मूव आउट कर चुका है। फिलहाल बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। बिग बॉस OTT 3 को लेकर खबरें सामने आने लगी हैं। बिग बॉस सीजन 17 को खत्म हुए अभी महज 2 दिन हुए हैं, लेकिन बिग बॉस के मेकर्स OTT सीजन 3 की तैयारियों में जुट गए हैं। इस शो के लिए मेकर्स ने कई सेलेब्स को अप्रोच किया। इस लिस्ट में पहला नाम अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन का जुड़ गया। दावा है कि विक्की जैन और मेकर्स के बीच सीजन 17 से ही बात चल रही है और अगर अब सब कुछ ठीक रहता है तो विक्की OTT के तीसरे सीजन में एंट्री ले सकते हैं। इस बार विक्की जैन अकेले ही शो में आएंगे। विक्की के साथ अंकिता लोखंडे शो में नहीं आएंगी। अब इस चीज का फायदा विक्की जैन को गेम में जरूर मिल सकता है। सीजन 17 में विक्की कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे की वजह से खुलकर नहीं खेल पाए थे। विक्की जैन के अलावा शाहजान खान को भी मेकर्स ने अप्रोच किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में विक्की और शाहजान खान का नाम सामने आया है। बिग बॉस OTT 3 में विक्की जैन को देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। आई नो। बता दें कि बिग बॉस OTT 2 जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हुआ था, वो तो सुपर हिट हुआ था। इस सीजन में मेकर्स ने टीवी स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच जंग करवाई जो फैंस को काफी पसंद आई। इस सीजन में एल्विश ने वाइल्ड कार्ड एंट्री कंटेस्टेंट बनकर आए और शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ले गए और वहीं अभिषेक मल्हान इस सीजन के रनर अप रहे थे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सीजन काफी ज्यादा हिट हुआ था। अब आने वाला OTT सीजन कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एंटरटेनमेंट जगत की और भी चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची।